नमस्कार एवरीबॉडी, आई एम मिस्टर पीताम्बर त्रिपाठी, स्पीकर स्टार चैनल यूट्यूब चैनल में आपको सबको स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक की स्पेशल टाइप ऑफ एक ट्रांजिस्टर के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह में, हर सीपीयू में, हर eMMC में, UEM में बहुत सारा यूज होता है। और सेटेलाइट रिसीवर में, सेटेलाइट टेलीकास्ट में और एंटीना बूस्टर में बहुत ज़्यादा उसका यूज देखने को मिला है। तो मॉसफेट कैसे होता है? मॉसफेट का मतलब है कि 4 लेग होता है। एक होता है उसका सोर्स होता है, और एक ड्रेन होता है, और एक गेट होता है, और एक बॉडी होता है। ये 4 लेग होता है। और उसमें क्या होता है कि जो मॉसफेट जो है वो हाई गेन में हमारा यूज होता है। चाहे उसको गेट को 0 वोल्ट ना मिले भी, पर भी वो हाई गेन वो निकलता रहता है। तो इसीलिए मॉसफेट को हम जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को जब हम थोड़ा सा हीट मार देते हैं तो मोबाइल चलने लगता है, फिर ठंडा होने पर वो बंद हो जाता है। इसी कारण है कि मॉसफेट है। मॉसफेट सीपीयू में रहता है। सीपीयू को थोड़ा सा हीट मारने से हमारा सेट यदि ऑन हो जाता है, हम ये समझेंगे उसके अंदर मॉसफेट यूजेडी ये सब रहता है। तो ये सब हाई सेंसिबल मतलब ट्रांजिस्टर है और हाई गेन ट्रांजिस्टर है। उसका ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हमारा गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी प्रणाम। और इस चैनल को आप लोग इस चैनल को लाइक करें या शेयर करें, या आपको अच्छा लगे तो उसको स्किप करके मत देखना। उसको तरह तरह की मतलब आपको सवाल आएंगे। उसको यदि जो पढ़ा रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं, देखने से आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा। और ये जो चीज़ है कि मॉसफेट है कि मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो मतलब है कि मॉसफेट में तीन टर्मिनल होता है। एक होता है सोर्स होता है, और एक और एक ड्रेन होता है, और एक गेट होता है। और मतलब ये सब जो चीज़ है कि मॉसफेट में अवेलेबल रहता है। और जो मॉसफेट है उसमें मतलब हाई गेन में लगा रहता है। और ये जो है कि आपको एक मतलब ट्रांजिस्टर रूप में मिलेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को स्विचिंग करता रहता है। जैसे कि उसका जो लेग होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है, गेट होता है, और एक बॉडी होता है। ये 4 लेग वाला मतलब ये मॉसफेट है। और मॉसफेट जो है कि नॉर्मली उसका बॉडी जो होता है वो नॉर्मली कनेक्टेड टू टर्मिनल एस। मतलब ये जो मॉसफेट है उसका बॉडी जो है ये सोर्स में लगा रहता है, तो इसलिए उसका 3 टांगे विशिष्ट वाला ये हो जाता है। जो मतलब बॉडी है वो मतलब सोर्स हो जाता है, तो इसलिए उसका ड्रेन, सोर्स और गेट ये तीनों लेग में आपको उपलब्ध होगा, या 4 लेग में उपलब्ध होगा। इसको हमने क्या किए कि जैसे ये मतलब है कि ये जो ट्रांजिस्टर है एफईटी तरफ से एफईटी के जैसे काम करता रहता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में देखने को मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटरकनेक्टेड वो रहता है। और ये जो बहुत ही सारा चीज़ में इलेक्ट्रिकल डायग्राम में हमको देखने को मिलता है। और ये हमको हाई गेन वो देता रहता है। और कैसे हाई गेन देता है हम थोड़ा सा समझेंगे। ये जो है कि
ये जो कि कॉमन टाइप का एक डिवाइस है, बहुत सारे सर्किट में उसका यूज होता है, डिजिटल में और एनालॉग में दोनों में उसका यूज देखने को मिला है। और मॉस्फेट जो है कि उसको चाहिए बहुत ही लो करंट चाहिए, लो करंट में भी वो 50 एम्पियर से वो निकाल देता है, तो इसीलिए उसका नाम है हाई गेन ट्रांजिस्टर है ये। तो ये जो है कि आपको उसके बारे में हम विस्तृत भाव से हम बात करेंगे। तो मॉस्फेट में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक पतला लेयर रहता है, पतला फिल्म टाइप का एक लेयर रहता है। और उसमें क्या होता है कि जो मतलब कैपेसिटर में जैसे कि एक पतला वाला जो जो पॉलीथीन होता है, उसी टाइप का एक पॉलीथीन मॉस्फेट में भी रहता है। और जहाँ तक सवाल है कि कैपेसिटर में उसका काम अलग है और मॉस्फेट में काम उसका अलग है, तो ये जो है कि आपको आइसोलेशन कर देगा कि आइसोलेशन कर देगा कंट्रोल को। तो फिर यदि हम उसका गेट पर यदि हम संभालेंगे, गेट को यदि छोटा करंट हम दे देते हैं, तो ये 50 एम्पियर वो निकाल देता है। और ये मतलब गेट जैसे रेज करता रहता है, उसका आउटपुट भी उतना ज़्यादा हमको मिलने लगता है। तो ये जो है कि द गेट टर्मिनल बार्ड फ्रॉम द प्राइमरी करंट पाथवे, जो प्राइमरी करंट हम जो देते हैं गेट को देते हैं, और नो करंट लीक इनटू द गेट, मतलब कोई भी करंट उसका लीक नहीं होता है, वो सब ऐसे ही मतलब रहने लगता है। मॉस्फेट में क्या होता है कि ये जो मॉस्फेट है तीनों चीज़ को रिक्वायर्ड करता है, तीनों चीज़ उसको आवश्यक पड़ता है। मतलब है कि गेट, सोर्स और वोल्टेज को ज़रूरत पड़ता है। तो स्विच को ऑफ करने के लिए जो गेट को जब ज़ीरो हो जाता है, तो उसका VGB मतलब वोल्टेज, गेट और बेस, ये तीनों का करंट मतलब यूएस में यूजुअली ऑन हो जाता है। तो देयरफॉर ये क्या होता है कि इट फंक्शन एज ए लोड रेजिस्टेंस और फॉर लॉजिक सर्किट, ये लॉजिक सर्किट में लोड रेजिस्टेंस के टाइप में वो काम करता रहता है। और फॉर द लोडिंग डिवाइस एन टाइप पे डिप्लीटिंग, जैसे हम कि एन टाइप पे डिप्लीटिंग लेयर को हम यदि लोड देंगे, वो 3 वोल्ट थ्रेशोल्ड वोल्ट वो निकाल सकता है। where the device switch off, the switch of gate is -3 वोल्ट। जैसे कि उसका गेट को यदि बंद कर देंगे, तो उसमें गेट में जो +3 वोल्ट होता था वो -3 वोल्ट होकर वो बंद हो जाता है, मॉस्फेट अभी बंद हो जाता है। तो ये जो है कि जो गेट सोर्स और वोल्टेज जो VGB जो है, ये इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट ऑफ स्विच ऑन द कंपोनेंट। ये तीनों चीज़ वोल्टेज, ये तीनों चीज़ मॉस्फेट को ऑन करने में मदद मिलता है। व्हेन द गेट इज ज़ीरो, जब गेट में 0 वोल्ट होगा, तो वो जो डिवाइस होता है यूजुअली ऑफ हो जाता है। और उसको यदि हम ऑन करेंगे, तो गेट का वोल्टेज हायर देन द, मतलब गेट का वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज से वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम उसको मॉस्फेट कहते हैं। ये हो गया मतलब मॉस्फेट का ये चीज़ हो गया। तो मॉस्फेट आपको मतलब ये समझ के, ये छोटा सा एक चीज़ है, उसको समझने में कोई गलती करना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है कि मॉस्फेट का अभी देखेंगे, मॉस्फेट का मतलब प्रिंसिपल क्या है।
मॉस्फेट का प्रिंसिपल क्या है? द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉस्फेट इज टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड द करंट। ये दोनों को, वोल्टेज करंट को, दोनों को वो कंट्रोल करता रहता है। व्हिच फ्लोइंग बिटवीन सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल। जो ड्रेन टर्मिनल में और सोर्स टर्मिनल में मतलब फ्लोइंग होता है। वी कैन आल्सो से दैट वर्क इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ स्विच। जो स्विच को ऑन करने में उसको ये सब चीज़ होता है। तो अभी मॉस्फेट का प्रिंसिपल के बारे में आप लोग जान गए। तो मॉस्फेट मतलब है कि मॉस्फेट आपका कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉस्फेट, एनहेंस एंड डिप्लीशन। एनहेंस टाइप का एक मॉस्फेट मिलेगा, डिप्लीशन टाइप का एक मॉस्फेट मिलेगा। ईच क्लास अवेलेबल इन एवरी एन चैनल और पी चैनल। उसका 2 चैनल होता है, एक होता है एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। एन चैनल मतलब है नेगेटिव चैनल और पी चैनल मतलब है कि पॉजिटिव चैनल होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन रिजल्टिंग टोटल 4 मॉस्फेट काइंड्स। मतलब है कि टोटली ये देखा जाए तो ये रिजल्टिंग टोटल ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4 मॉस्फेट काइंड जैसा होता है। तो द कट ऑफ रीजन, द ओमिक रीजन, जैसे कि मतलब ये मॉस्फेट क्यों मतलब कट ऑफ हो जाता है कि वोल्टेज जब मतलब 0 हो जाता है तभी ये कट ऑफ हो जाता है। सोर्स ड्रेन में कोई वोल्टेज आने नहीं देता है। तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण, जैसे कि गेट से हम जैसे गेट टर्मिनल से वोल्टेज निकाल देंगे तो ये -3 वोल्ट हो जाएगा। जैसे 3 वोल्ट देते हैं तो -3 वोल्ट हो जाएगा। और सोर्स ड्रेन में वो हाई रेजिस्टेंस हो जाने के कारण उसमें कोई वोल्टेज निकलता नहीं है। तो फिर द कट ऑफ रीजन ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एज एंड सैचुरेशन रीजन आर ऑपरेशन रीजन। जो सैचुरेशन रीजन होता है, जैसे मॉस्फेट वो चलने लगता है तो 3 ऑपरेशनल रीजन से वो चलता रहता है। और मॉस्फेट जो होता है कि मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। इट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये भी मतलब FET टाइप का भी काम करता रहता है विथ MOS के द्वारा भी काम करता है। FET जैसे काम करता है उसके साथ MOS मिल जाने पर वो मॉस्फेट हो जाता है। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टिपिकली मतलब है कि वो मॉस्फेट जो है 3 टर्मिनल होता है। एक होता है गेट होता है और एक ड्रेन होता है और एक सोर्स होता है। और मॉस्फेट क्या होता है? ये हमारा जो स्विचेस में स्विचिंग बोर्ड में वो काम करता रहता है और ये DC में और AC में दोनों में काम करता रहता है। तो एज्यूमिंग द कंपोनेंट कैन हैंडल द पावर फ्रीक्वेंसी डिमांड। जैसे कि किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को यदि हम हाई गेन चाहिए तो उसी में मॉस्फेट वो लगा देने पर हाई गेन वो हो जाता है। तो फिर ये जो मॉस्फेट है वो बहुत ही पावरफुल है, फ्रीक्वेंसी उसमें रहता है तो इसलिए उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सिलेक्शन मतलब DC रिले में वो डिफरेंट सेट का कंसिडरेशन में वो कंपेयर मॉस्फेट का AC में वो हो जाता है। मतलब है कि AC को कंपेयर करने से ये मतलब है कि ये मॉस्फेट जो है वो AC में भी मतलब काम करता रहता है। क्या हम मॉस्फेट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं? इसमें लिखा है कि जो which can be considered a normally open switch is most commonly used as electronic application। ये इलेक्ट्रॉनिक के एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण है।
और ये ओपन टाइप का स्विच रहता है। तो ये जो है कि इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसका कारण क्या है कि यदि पावर लॉस हो जाता है तो उसका मतलब स्विच ऑफ हो जाता है और करंट का फ्लोइंग स्टॉप हो जाता है। जो सर्किट में हम लगा रहते हैं करंट का फ्लो भी मतलब बंद हो जाता है। तो फिर ये जो चीज़ आपको हमने बताए, तो जैसे कि which avoid uncontrolled ऑपरेशन इंक्रीज द सर्किट सेफ्टली, मतलब है कि उसका क्या करें, तो उसको कंट्रोल करके हम यदि ऑपरेशन में हम मतलब उसका यदि हम ऑपरेशन में सर्किट को यदि सेफ्टी करेंगे तो उसका अनकंट्रोल सिग्नल वो निकालता रहता है। अभी हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्फेट कितने टाइप का होता है। मॉस्फेट जनरली एक लॉजिक में लगा रहता है, लॉजिक गेट में लगा रहता है, लॉजिक सर्किट में लगा रहता है। वो मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए मॉस्फेट अलो हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी सर्किट एफिशिएंसी व्हेन कंपेयर्ड बीजेटीएस। जैसे कि मतलब ये कि हाई गेन वो हाई लेवल में मतलब ये सर्किट में को ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे बीजेटी है। बीजेटी हमने बताए थे, बीजेटी में ये यूज होता है। और दूसरा है मतलब जो पी मॉस्फेट है, ये तो हमने बोल दिया आपको। अब है कि एन मॉस्फेट है और सी मोसलॉजिक है, एन मोसलॉजिक है, डिप्लीटिंग मोड मॉस्फेट डिवाइस है और मिस एफईटी है, MIE मिस एफईटी है और फ्लोटिंग गेट मॉस्फेट है, FG मॉस्फेट है और एक पावर मॉस्फेट है और एक DMOS मॉस्फेट है। वो इतने टाइप का मॉस्फेट यह देखने को बाज़ार में मिलता रहता है। मॉस्फेट में कौन सा मॉस्फेट सबसे अच्छा है, जो जिसमें P चैनल मॉस्फेट होगा और मोर एफिशिएंसी देन P, जो जिसमें N चैनल मॉस्फेट होगा उसमें मोर एफिशिएंट देन P चैनल मॉस्फेट। मतलब है P चैनल मॉस्फेट से थोड़ा सा N चैनल मॉस्फेट मतलब गेन उसका कम रहता है, P चैनल में ज़्यादा रहता है। ये मॉस्फेट को हम ज़्यादातर में यूज़ में देखने को मिला है। और इट कम्स डाउन द फिजिक्स N चैनल मॉस्फेट यूज इलेक्ट्रॉन फ्लो। N चैनल मॉस्फेट में मॉस्फेट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एज अ चार्ज कैरियर। जैसे चार्ज करने पर उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। और पी टाइप चैनल में क्या होता है कि मॉस्फेट और होल्स फ्लो एज ए चार्ज कैरियर। पी टाइप चैनल में क्या होता है कि मॉस्फेट और होल्स दोनों फ्लो होते रहते हैं, विच कैन लेस मोबिलिटी देन इलेक्ट्रॉन फ्लो होने में लेस बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो ये जो चीज़ है कि एज एंड देयरफॉर दे हैव हायर रेजिस्टेंस और लेस एफिशिएंसी। मतलब है कि ये उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और उसका एफिशिएंसी बहुत ही लो है। तो यही चीज़ आपको हमने बताना चाहा कौन सा मॉस्फेट सबसे अच्छा है। तो अभी लोग आपने मॉस्फेट का आपने जान लिया होगा कि मॉस्फेट क्या है। मॉस्फेट क्या है, ये जो मॉस्फेट है वो इतना फास्टर क्यों है, ये मतलब ज़्यादातर शीघ्र वो काम क्यों करने लगता है, क्योंकि ये स्विचिंग एप्लीकेशन में वो ये कंट्रोल ड्रेन वोल्टेज हैज़ टू गो क्लोज जीरो और बैकअप। ये जो क्या करता है कि ये स्विचिंग मोड में काम करता रहता है और उसमें आपका
सर्किट के अंदर वो स्विचिंग का काम करता रहता है। जब जहाँ की ये कलेक्टर और ड्रेन वोल्टेज हैज़ गो टू क्लोज जीरो, जबकि कलेक्टर और ड्रेन दोनों जब आपस में जैसे क्लोज हो जाते हैं, उसका मतलब जीरो बैकअप हो जाता है। मॉस्फेट हमेशा फास्टर हो रहता है। सिंस इन केस ऑफ BJD 3 विल बी मोनोलिटी है। उसमें क्या होता है कि BJD जैसे कि होता है, वो उस टाइप का भी मतलब वो रहता है। मतलब ये उसका कैरियर स्टेज में मॉस्फेट बहुत ही फास्टर काम करता रहता है, तो इसीलिए मॉस्फेट को यूज किया जाता है। तो फिर कैरियर स्टोर इन बेस, मतलब जो कैरियर सिग्नल है वो बेस में वो स्टोर करता रहता है, और सेचुरेशन में उसका मतलब वो विल बी टेकन टाइम टू फ्लश आउट। कुछ क्षण के लिए वो धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। ये आपका मॉस्फेट है। मॉस्फेट आपको मतलब कैसा लगा? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो काम करता रहता है, जैसे कि लैन में काम करता है, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क में वो काम करता रहता है। और जो सेटेलाइट रिसीवर जो है हमारा, जो लगा रहता है, जो एयरटेल का, जियो का और VI का जो टावर लगा रहता है, वो टावर सेक्शन में ये यूज़ होता है, क्योंकि ये हाई गेन का है, तो इसीलिए वो सब चीज़ उसी में ज़्यादातर की यूज़ होता है। सेटेलाइट रिसीवर में भी यूज़ होता है, और सेटेलाइट में भी ये यूज़ होता है। और LNB में भी ये भी यूज़ होता है। और अब हमारा मोबाइल में CPU के अंदर देखने को मिला है, और पावर IC के अंदर देखने को मिला है। और आपका जो मतलब जो कोबा IC होता है, कोबा IC के अंदर भी ये देखने को मिलने लगता है, और CPU में भी देखने को मिलता है, और eMMC में देखने को मिला है। तो आप लोग ये कहकर, हाँ, हमारा मैं जो आपको जो इतना सब कहा, मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे मॉस्फेट क्या है। तो मॉस्फेट को अभी मतलब इतना ही रहने दें। मॉस्फेट आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट बॉक्स में हमें आप मतलब जानकारी दीजिएगा। तो फिर आपको ये मॉस्फेट जो है कि आपको बहुत ही काम का चीज़ है। तो मॉस्फेट मतलब सभी चीज़ में नहीं लगता है, और एम्पलीफायर में भी यूज होता है, और सभी चीज़ में वो उसका थोड़ा थोड़ा काम, जिसमें वो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग में वो लगा रहता है। तो और मतलब जो कि EPA जो होता है, EPBX जो होता है, उसके अंदर भी मतलब मॉस्फेट रहता है। ये सब मॉस्फेट जो है कि हाई गेन के लिए लगाया जाता है। इतना कहकर हमारा वक्तव्य हम समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ। थैंक यू। नमस्कार।